दोस्तों, आजकल परिवारों का टूटना अपने चरम पर है और ऐसा लगता है कि जैसे आगे और भी तेज़ी से ये बढ़ता चला जाएगा। एक समय था जब हम लोग संयुक्त परिवारों में रहा करते थे। हमें किसी खास एंटरटेनमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती थी और कोई स्पेशल डेवलपमेंट भी हमें नहीं चाहिए होता था। क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने के बाद तो इतनी एक्सरसाइज बच्चों की या बड़ों की हो ही जाती थी कि उन्हें किसी जिम की या किसी अलग से किसी लेने की फ़िटनेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। और जो मानसिक रोगी हो गए हैं आजकल, डिप्रेशन जिसे नाम देते हैं लोग, एंजाइटी, उसके भी डॉक्टर्स की पहले ज़रूरत नहीं होती थी। क्योंकि इतना बिज़ी रहते थे, परिवार के सब लोग होते थे, एक दूसरे का सुख साथ होता था, तो ये चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती थी, कोई सुनता भी नहीं था, जानता भी नहीं था। पर आजकल जिस तरीक़ा से धीरे-धीरे परिवार कम हुए, टूटे, अलग हो गए, फिर एकल हो गए, तो ये धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ने लगीं। पर अब तो सीमा ही ऐसी हो गई है कि कितने आपको सिंगल पेरेंट दिख जाएँगे। तो आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उन पे मानसिक देखा जाए तो रूप से बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ता है, जो हम उस समय नहीं समझ पाते जब वो छोटा होता है। और देखा जाए तो वो अंदर ही अंदर अनेक तरह की बीमारी, डिप्रेशन और आदतों का और ज़िद का, इन सब का वो धीरे-धीरे अंदर ही अंदर आदी हो रहा होता है। और जब वो बड़ा होगा तो आप खुद सोचिए वो किस दौर से गुज़रेगा। तो मेरी सलाह तो मैं क्या ही दूँ, लेकिन पेरेंट्स को खुद सोचना चाहिए कि अगर वो पेरेंट्स बने हैं तो ज़िम्मेदारी भी है उनकी अपने बच्चों के प्रति। तो उसको करने के लिए पूरा उन्हें थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस करने ही होंगे, थोड़े बहुत पेशेंस भी रखने ही होंगे और बर्दाश्त भी करना ही होगा। ये परिवार